तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई इक्वल टू के हैज़ नो सोल्यूशन। तो पहले हम सिचुएशन लिख लेंगे जिसमें आंसर नो सोल्यूशन होता है। वो सिचुएशन होती है a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये हमारी सिचुएशन आ गई। अब हम इन सब की वैल्यूज लिख लेंगे। a1 की वैल्यू k होगी, b1 की जो वैल्यू है वो होगी हमारी 3 और c1 की वैल्यू होगी माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा। a2 की जो हमारी वैल्यू है वो 12 होगी, b2 की हमारी वैल्यू k होगी और c2 की वैल्यू ट्रांसपोज होकर माइनस k बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को सॉल्व करने के मतलब कि a1 ओवर a2 आ गया, k ओवर 12 इक्वल टू 3 ओवर k। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 36 और k इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि 36 को हम माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दोनों लिख सकते हैं। तो 6 के साथ यहाँ पर हम प्लस माइनस का साइन दोनों लगाएंगे। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा b1 ओवर b2 यानी कि 3 ओवर k इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 3 ओवर k, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव के साइन कट जाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3k नॉट इक्वल टू k ब्रैकेट में k माइनस 3। तो ये आ गया। इसके बाद अब हम इस सारे टर्म को इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3k माइनस k ब्रैकेट में k माइनस 3 ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद अब हम इसको को कॉमन निकाल लेंगे और 3 का साइन बदल जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है और ये सब कॉमन में आ जाएगा। तो कॉमन k होगा, तो k ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस k प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने फाइंड किया हुआ है k जो है प्लस माइनस 6 है। तो पहले हम k को लेट कर लेते हैं, नेगेटिव 6 लेट कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव 6 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर होगा 3 प्लस 3 होगा हमारा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये हमारी कंडीशन सही हो जाती है तो जो हमारा आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 होता है 12, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो हमारा माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है वो होता है हमारा नेगेटिव 72, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी k की वैल्यू है वो इक्वल टू नेगेटिव 6 ही है। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा करेक्ट आ गया है। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेते तो हमारा आंसर जो था वो 0 आ जाना था, पर ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमें फिर से ट्राई करना पड़ना था नेगेटिव के साथ। इसमें हमने नेगेटिव के साथ पहले ट्राई कर लिया तो हमारा आंसर सही आ गया। और तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय।